नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे और बहुत खुश होंगे। दोस्तों आज हम बात करने के लिए आए हैं क्यूरिंग के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए। अगर आप अपना घर बना रहे हो या बनाने वाले हो तो ऐसे में दोस्तों ये जानना बहुत जरूरी है कि आपको किस चीज की क्यूरिंग कितने दिन करवानी चाहिए और क्यूरिंग क्यों जरूरी है। बहुत जगह मैंने देखा है कि घर तो बना रहे हैं लेकिन क्यूरिंग ढंग से नहीं हो रही है। ठेकेदार को ठेका दे दिया है मगर वहां देखने नहीं जा रहे तो ठेकेदार क्यूरिंग नहीं ढंग से करवा रहा है। तो आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि आपका क्यूरिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, तभी आप ये देख पाओगे और करवा पाओगे कि क्यूरिंग आपका ढंग से उस जगह पे होना चाहिए। क्योंकि उसका क्यूरिंग नहीं होता है तो बहुत ज्यादा घाटा है आपके स्ट्रक्चर को, आपके घर को। क्यों घाटा है कि इसकी स्ट्रेंथ जो है, आपकी जो मकान आपका 30 से 40 50 साल चलना चाहिए वो आपका 10 साल भी मुश्किल से चलेगा अगर ढंग से प्रॉपर अगर क्यूरिंग नहीं हुई तो दोस्तों ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जानना कि आपका क्यूरिंग किस चीज का कितना दिन होना चाहिए। नहीं तो बहुत लोग क्या करते हैं, एक बार दो बार पानी मारा और फिर चल दिए, आगे बढ़ गए। और यही सबसे बड़ी गलती है। यहां पे एक दो बार पानी मारने से कुछ नहीं होगा, प्रॉपर क्यूरिंग होनी चाहिए, प्रॉपर जूट बैग लगे हुए होने चाहिए। और 30 से 40% स्ट्रेंथ घटने का मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ घट जाती है दोस्तों आपके मकान की, आपके घर की। अब यहां बात कर लेते हैं कि अगर आपका फुटिंग है उसमें कितने दिन क्यूरिंग होनी चाहिए। बहुत बार तो लोगों को यही नहीं पता होता कि हमें किस चीज में कितने दिन क्यूरिंग करनी है, कितने दिन पानी मारना है। बस एक दो दिन मारा और काम चला दिया। इसलिए दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस चीज में आपको कितने दिन क्यूरिंग करनी चाहिए, प्लस क्या घाटा है। तो आप समझ चुके हो कि आपके मकान का, आपके कंक्रीट का स्ट्रेंथ घट जाता है। और साथ में दोस्तों होता क्या है, अगर ढंग से प्रॉपर ढंग से आपने क्यूरिंग नहीं किया तो होगा क्या, जो आपका कंक्रीट से जुड़े हुए या जो भी सीमेंट से जुड़े हुए जो भी मसाला है, जो भी आपका मोर्टार है, उसमें दोस्तों क्रैक आ जाता है। क्रैक क्यों आता है? क्योंकि दोस्तों सीमेंट में होता है हाइड्रेशन रिएक्शन। अगर ये रिएक्शन नहीं होगा तो स्ट्रेंथ अपना नहीं पकड़ पाएगा सीमेंट। और सीमेंट तभी हाइड्रेशन रिएक्शन कर पाता है जब उसके ऊपर प्रॉपर ढंग से क्यूरिंग होती है। जब क्यूरिंग होगी उसके ऊपर तो ऐसे में हाइड्रेशन रिएक्शन होगा। रिएक्शन होने के बाद वो धीरे धीरे अपना स्ट्रेंथ बिल्ड करता है। अगर आपको बिलीव नहीं होता है तो आप कोई भी कंक्रीट का एक क्यूब बनाइए और क्यूब बनाने के बाद उसको आप पानी में रखिए और एक दूसरा क्यूब बनाइए और उसको आप सूखे में रखिए। दोनों का स्ट्रेंथ चेक करके देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। एक हफ्ते के बाद या फिर 28 दिन के बाद चेक कीजिए, आपको पता लग जाएगा कि जो पानी में है वो उसका अलग ही स्ट्रेंथ आ गया है। तो ऐसा स्ट्रेंथ क्यों आया है? ये इसलिए होता है दोस्तों, सीमेंट में ये रिएक्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये रिएक्शन तभी होता है जब उसको प्रॉपर ढंग से हम क्यूरिंग करते हैं। तो इसलिए दोस्तों क्यूरिंग की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। अगर क्यूरिंग नहीं होगा आपके सीमेंट के मसाले पे तो दोस्तों ऐसे में जो भी मसाला बनता है वो कुछ टाइम के बाद मिट्टी बन जाता है, इतना कम स्ट्रेंथ हो जाता है उसमें। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्यूरिंग होना। अगर छत की क्यूरिंग नहीं हुई, छत में आएंगे हल्के हल्के क्रैक्स, और उसके बाद क्रैक्स में धीरे धीरे आएगा पानी और धीरे धीरे वो क्रैक्स हो जाते हैं बड़े। और ऐसे में जो छत में सरिया है वो खराब हो जाता है। खराब होने के बाद आपका कंक्रीट खराब हो जाता है। फिर वो धीरे धीरे टाइम के साथ वो आपका छत भी खराब हो जाता है, घर भी खराब हो जाता है, धीरे धीरे आपका जो स्ट्रक्चर है वो गिरने लग जाता है। तो ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंस है इस बात का कि आपको अपने घर का ध्यान रखना है। तो क्यूरिंग आपको बनवाते टाइम पे बहुत अच्छी तरीके से करवाना है। सबसे पहले ले लेते हैं यहाँ पे कि आपका फुटिंग में कितने दिन क्यूरिंग करवानी है। बहुत लोग कहते हैं 10 दिन में भी काम चल जाता है, तो 10 दिन भी आप कर लो। 10 दिन भी आपका प्रॉपर ढंग से क्यूरिंग होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है कि हमारा फुटिंग बना और फुटिंग बनने के साथ हमें अगले दिन से या दूसरे दिन तीसरे दिन से हमें काम करवाना होता है, तो फटाफट उसमें मिट्टी फिलिंग करवाते हैं और काम आगे बढ़ाने लग जाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा गलत है। फुटिंग दोस्तों आपके घर का बेस है, आपके घर का जड़ है। अगर जड़ ही कमजोर होगा तो मकान कहां से बनेगा दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों इस बात का जरूर ध्यान रखें कि फुटिंग की ढंग से क्यूरिंग होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका फुटिंग जैसे ही प्रॉपर ढंग से बन जाता है उसके बाद अगले दिन से इस पर क्यूरिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। शटरिंग खुल जाता है, क्यूरिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। स्टार्ट करने के बाद अगले दिन भी क्यूरिंग कीजिए। अगर मान लीजिए आपको मिट्टी फिलअप करवाना है तो इसका भी एक तरीका है, आप मिट्टी फिलअप करवा दीजिए। मिट्टी फिलिंग करवाने के बाद आप ढंग से उस मिट्टी में पानी डालिए। इससे क्या होगा, आपके दो काम होंगे। आपके मिट्टी में जो कंपैक्शन हो जाएगा, कंपैक्शन होने के कारण क्या होगा, बाद में वो मिट्टी एडजस्ट नहीं करेगी, बैठेगी नहीं तो आपका फर्श जो है वो खराब नहीं होगा और आपका घर भी खराब नहीं होगा। ऐसे में तो ऐसे में कंपैक्शन भी होगा मिट्टी में और साथ में आपके ऐसे में फुटिंग की भी
क्यूरिंग हो जाएगी। एक साथ दो दो काम हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों क्यूरिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जब मिट्टी गीली होगी तो वही पानी जो है आपका जाके फुटिंग में लगेगा। जब वो पानी फुटिंग में लगेगा तो वो ऑलरेडी उसमें हाइड्रेशन होना चालू हो जाएगा। उसको नमी चाहिए आपके कॉलम को, जो मिलनी चालू हो जाएगी। जो मिलेगी तो ऑटोमेटिकली आपका जो फुटिंग है वो स्ट्रेंथ आपका गेन करने लग जाएगा। तो इस बात का बहुत ज्यादा जरूरी है कि कम से कम 10 दिन आपका पानी पड़ना ही चाहिए। अगर 14 दिन पड़ जाता है तो बेस्ट है। बाकी जितना ज्यादा आपका ज्यादा पड़ने से कोई दिक्कत नहीं है, कम पड़े तो दिक्कत है। बहुत बार तो लोग उसको कहते हैं 20 दिन, 30 दिन, 28 दिन तक। गर्मियों में दोस्तों बहुत ज्यादा ध्यान रखें, स्ट्रक्चर जो भी होता है बहुत जल्दी सूख जाता है। चाहे कॉलम आप कास्टिंग कर दी हो आपने, चाहे स्लैब कास्टिंग कर दी हो, गर्मी लग रही है, सूख जाएगा बहुत जल्दी और खराब होने की संभावना उतनी जल्दी होती है। जैसे ही लगता है आपको कॉलम सूख गया या फिर कास्टिंग जो भी करी आपने सूख गया, उसमें हल्का हल्का पानी छिड़कना चालू कर दीजिए। प्रॉपर क्यूरिंग उसकी तब कीजिए जब लगता है कि हल्का सा सेट हो गया है, तब आप क्यूरिंग करना उसमें चालू कर दीजिए। अब अगला बात आती है यहाँ पे ब्रिक वर्क। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ब्रिक वर्क। ब्रिक वर्क में आप लोग गलती क्या करते हैं, सबसे ज्यादा लोग गलती क्या करते हैं कि सबसे पहले जो ईंट उतरवाई उसकी क्यूरिंग नहीं करते हैं और सीधा उस ईंट को ब्रिक वर्क में लगाना चालू कर देते हैं, जो कि बहुत ज्यादा गलत है। पहले जो भी आपकी ब्रिक उतरी है उसको आपका ब्रिक वर्क शुरू करने से पहले वहां पे उसको ईंटों में पानी पड़ना चाहिए, अच्छी तरह से ईंट गीली भी होनी चाहिए। इसका बेनिफिट क्या होता है, जब आप अपना ब्रिक वॉल बना रहे हो, कर रहे हो, तो वहां पे जो भी मसाला आप लगाओगे उस पे ब्रिक पे, वो मसाले का पानी सोखेगा नहीं। ऐसे में आपका ब्रिक में और उस मसाले में आपका जॉइंट अच्छा होगा और साथ में दीवार जो है आपकी मजबूत बनेगी। तो ये बहुत जरूरी है कि आपका ब्रिक वर्क करने से पहले आपके ब्रिक की सूखी ईंटों की तराई होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर ध्यान रखें। अगर नहीं करोगे तो आपकी दीवार जो है बहुत कमजोर हो जाएगी, अच्छी स्ट्रेंथ नहीं पकड़ेगी और आपका वो दीवार किसी काम की रही नहीं रहेगी अगर आपने प्रॉपर ढंग से क्यूरिंग नहीं करी आपने ब्रिक की। अब दूसरा पॉइंट यहां पे यह आ जाता है कि आपकी दीवार बन गई, बन जाने के बाद आपको कंटिन्यूसली क्यूरिंग करना है कि आपकी दीवार ढंग से स्ट्रेंथ ले ले। आपका जो आपने ब्रिक के बीच में जो मोर्टार दिया है, मसाला दिया है, वो ढंग से स्ट्रेंथ बना ले, मजबूती बना ले, आपके ईंटों के साथ आपकी दीवार को मजबूत कर दे। इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्यूरिंग होती रहे। अब ये क्यूरिंग कितनी करनी है, ये आपका होना चाहिए क्यूरिंग आपका 7 से लेकर के 14 दिन तक आप इसको क्यूरिंग कर सकते हो। 7 से लेकर 14 दिन का मतलब है दोस्तों में 7 से लेकर 14 दिन तो आप ढंग से क्यूरिंग आपको करनी ही है। नहीं कर पाते तो एटलीस्ट कम से कम 10 दिन तो आपको करनी है, बहुत जरूरी है। अब इसके बाद दोस्तों अगला प्रोसेस जो आ जाता है हमारा, इस पे आता है कि वो होता है प्लास्टर वर्क। आपने दीवार बना ली, दीवार बनाने के बाद आपको प्लास्टर करवाना है। प्लास्टर करवाते टाइम भी आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपको प्लास्टर करने से पहले दीवार को ढंग से क्योर करना है, मतलब क्यूरिंग करनी है। अगर क्यूरिंग आपने नहीं करी तो होगा क्या, वही सेम चीज होगी। आपने मसाला उसके ऊपर लगाया, जो भी प्लास्टर का मसाला है, उस मसाले का पानी आपकी दीवार सोख लेगा। जब दीवार सोख लेगा तो आपका जो प्लास्टर जो है वो कमजोर हो जाएगा और ऐसे में दिक्कत होगी, वो प्लास्टर बाद में झड़ भी सकता है। तो इसलिए दोस्तों आपको प्लास्टर करने से पहले आपकी दीवार को क्यूरिंग करनी है ढंग से। उसके बाद जब प्लास्टर हो जाए तो आपको 7 से लेकर 10 दिन या फिर इसको आप 14 दिन भी क्यूरिंग कर सकते हो। 7 से लेकर 10 दिन में भी कोई दिक्कत कर लेते हो ढंग से क्यूरिंग तो भी कोई दिक्कत नहीं है। गर्मी में आपको दिन में आपको दीवार को कम से कम 3-3, 4-4, 5-5 बार आपको क्यूरिंग करनी है। अगर इसको जितनी ज्यादा कर सकते हो उतनी ज्यादा करो। दीवार को हमेशा गीली रखो 5-7 दिन, 10 दिन अगर रखते हो तो दोस्तों ऐसे में आपकी दीवार, आपकी जो प्लास्टर है वो अच्छा स्ट्रेंथ गेन करेगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कॉलम की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कॉलम को आपको क्यूरिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है, खासकर गर्मी में तो बहुत ज्यादा जरूरी है, ठंडी में भी जरूरी है दोस्तों। ठंडी में आपको कॉलम को क्यूरिंग करते हो तो आपका 7 दिन करते हो तो भी चल जाता है काम ढंग से। अगर उसमें दो टाइम दिन में कर दो तो भी काम चल जाता है। लेकिन अगर आप गर्मी में कर रहे हो क्यूरिंग तो दोस्तों आपको ढंग से किसको क्यूरिंग करनी है। आपको दिन में आपको कम से कम 10 बार कॉलम को गीला कंटिन्यू करना है, मतलब कंटिन्यू गीला रखना है। होता क्या है, यहाँ पे हम दूर से पानी डाल रहे हैं और थोड़ा बहुत पानी गीला हुआ और आगे बढ़ गए। ऐसे में ठेकेदार जब अपना लेवर लगाता है तो वहां पे वो यही करता है, गया लेवर गया, उसने हल्का हल्का पानी मार दिया और आगे बढ़ गया, और आगे बढ़ गया तो वहां पे क्यूरिंग 2 मिनट में वो पानी सूख जाता है। ऐसे में कोई फायदा नहीं होने वाला उस क्यूरिंग का। यहाँ पे दोस्तों आपने कॉलम पे जूट बैग का यूज जरूर करें, गनी बैग का यूज जरूर करें। और उसका बेनिफिट क्या होगा कि कंटिन्यू आपका कॉलम गीला रहेगा और गीला होने के कारण क्या होगा, वो आपका कॉलम जो है प्रॉपर स्ट्रेंथ गेन करेगा। तो इस कारण से इस बात का जरूर ध्यान
रखें कि प्रॉपर स्ट्रेंथ के लिए क्यूरिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत बार लोग, मैंने बहुत साइट्स पे देखा है कि गए वहां पे ठेकेदार को ठेका दे रखा है, वो कि उसको क्यूरिंग से कोई मतलब नहीं है, उसको अपने काम खिंचवाने से मतलब है। आपके लेबर मिस्त्री को क्यूरिंग से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ काम खिंचवाएंगे। ऐसे में क्यूरिंग का ध्यान आपको खुद से रखना पड़ेगा। अगर आगे खुद से साइड है तो खुद से जाइए, खुद से देखिए, दिन में 4 बार 5 बार, गर्मी में 10-10 बार कॉलमों पे कम से कम आपकी क्यूरिंग होनी चाहिए। क्यूरिंग ढंग से नहीं होगी तो आपका कोई भी, चाहे कॉलम हो चाहे वीक वर्क, कोई स्ट्रेंथ नहीं पकड़ेगा, सब आपका बेकार है। अगर सीमेंट थोड़ा कम लगा है और क्यूरिंग प्रॉपर ढंग से हो रही है तो आपका फिर स्ट्रेंथ, फिर जो आपका जो भी स्ट्रक्चर है वो बहुत मजबूत होगा। यहां पे मैंने कॉलम का बता दिया, कॉलम पे आपको प्रॉपर गनी बैग से लेके अगनी बैग से आपको क्यूरिंग करवानी है। अब बात आ जाता है कंक्रीट कास्टिंग के ऊपर। कंक्रीट कास्टिंग में भी दोस्तों क्यूरिंग का बहुत मतलब है, मतलब बहुत जरूरी है। वो इसलिए जरूरी है कि जैसे कि स्ट्रेंथ के बारे में बता ही दिया मैंने। कंक्रीट कास्टिंग में होता क्या है, गर्मियों में अगर आप कंक्रीट कास्टिंग करवा रहे हो, चाहे आपका स्लैब कास्टिंग में हो, चाहे आपका फ्लोर कास्टिंग करवा रहे हो, चाहे आप कुछ भी पीसीसी करवा रहे हो, कुछ भी करवा रहे हो, यहां पे होता क्या है आपका, अगर आप कास्टिंग करवा रहे हो तो वहां पे गर्मी में क्या होगा, आप पीछे से कंक्रीट करते जाओगे, आगे सूखता हुआ चला जा रहा है। अब जब आगे से सूखता हुआ चला हुआ आ रहा है, जो कंक्रीट हो जाए, जो जिस कंक्रीट में आपको 30-40 मिनट बीत चुका, कम से आधा घंटा कम से ऊपर हो चुका है और कंक्रीट आपको दिखाई दे रही है, सूख गया, व्हाइट स्पॉट आने लग गए उस कंक्रीट पे, तो दोस्तों वहां पे हल्के हल्के पानी मारना स्टार्ट जरूर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि वो तुरंत जब वो सूखेगा तुरंत वो आपका खराब नहीं होगी छत, और इसका जो हल्के हल्के क्रैक्स नहीं आएंगे। होता क्या है, हम नई कास्टिंग करवाते हैं लेकिन वहां पे गर्मी पड़ रही है, बहुत ज्यादा धूप निकला हुआ है, और ऐसे में जब पीछे से हम कास्टिंग करते हुए आते हैं, आगे तो सब कुछ ठीक है, जब कास्टिंग कर रहे हैं खत्म नहीं है, कास्टिंग चल रही है आगे कास्टिंग, लेकिन पीछे से हल्के हल्के हेयर क्रैक्स बनते हुए जाते हैं। ये मैंने अक्सर देखा है और ये होता ही है। इस ऐसे में क्या कर सकते हो, जिस कंक्रीट को आपका 30 से 40 मिनट हो चुका है, उसके बाद वो सूखना चालू हो चुकी है, उसमें हल्का हल्का पानी का स्प्रे कर सकते हो, छिड़क सकते हो। इससे बेनिफिट क्या होगा कि वो क्रैक्स नहीं आएंगे, वो पोर्स नहीं बनेंगे, और वो आपकी जो छत है वो मजबूत होगी। इस बात का जरूर ध्यान रखें। अब क्या होता है, आपने कास्टिंग हो गई स्लैब की या कंक्रीट की, तो वहां पे आपको क्या करना है, कास्टिंग हो जाने के बाद ठीक अगले दिन उसमें प्रॉपर ढंग से क्यूरिंग होनी चाहिए। क्यूरिंग होने के बाद उसमें पॉन्डिंग ढंग से बनवाइए। और पॉन्ड, जब ऐसा नहीं है कि पॉन्डिंग बन रही है उससे पहले सूखी पड़ी है, पूरा दिन लगा दिया आपने पॉन्डिंग बनाने में, पानी भरा ही नहीं, तो हो गया सत्यानाश वहीं पे। तो ऐसे में नहीं करना है। अगर आपको पॉन्डिंग बनाने में टाइम लग रहा है तो साथ साथ में आप हल्की हल्की क्यूरिंग छिड़कती जाइए, पानी छिड़कते रहिए, पानी छिड़कते रहिए, और ये तब जैसे ही छत सूखती है तुरंत छिड़कते रहिए कंटिन्यू पानी। ये हमेशा उसमें पानी होना चाहिए। 7-8 दिन 10 दिन, कम से कम तो 14 दिन इसमें होता है स्लैब में, 14 दिन तक पानी इसमें स्लैब में से निकलना नहीं चाहिए पॉन्डिंग बनने के बाद। अगर इससे पहले निकालते हो तो दिक्कत होता क्या है, अब हमें आगे का काम स्टार्ट करना है, और वहां पे क्या करता है, हम पानी निकाल देते हैं 2-4-5 दिन 7 दिन के अंदर, और फिर वो दिक्कत आती है ऐसे में स्ट्रेंथ में। तो इस बात को जरूर ध्यान रखें कि अगर कंक्रीट में पानी आपका 14 दिन तक नहीं पड़ा तो दिक्कत है, कम से कम 14 दिन तक। और ठंड का टाइम है तो यहां तो आप 10 दिन में भी काम चला सकते हैं, लेकिन अगर यही आपका गर्मी का टाइम है तो एटलीस्ट आपको 14 डेज आपको वहां पे पानी रोकना ही रोकना है। गर्मी के दिनों में पानी की आवश्यकता ज्यादा पड़ती है कंक्रीट में, और ठंड के दिनों में कम पड़ती है, कम में भी काम चल जाता है। हाँ, थोड़ा बहुत दोस्तों आप सीमेंट किस प्रकार का यूज कर रहे हो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी क्यूरिंग कितने दिन तक होनी चाहिए। अगर आप ओपीसी सीमेंट यूज करते हो वहां पे थोड़ी सी आपको कम दिन क्यूरिंग लगती है, अगर आप पीपीसी सीमेंट यूज करते हो वहां पे आपको ज्यादा दिन क्यूरिंग लगती है। तो इस बात का पेज थोड़ा बहुत सीमेंट पे भी डिपेंड करता है। अगर आपको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कि आपको किस सीमेंट में को यूज करने के बाद कितने दिन आपको क्यूरिंग चाहिए, तो मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के जरूर बताइएगा, मैं उस पर प्रॉपर वीडियो जरूर लेकर के आऊंगा। अब दोस्तों वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो सकता है आपको इस वीडियो में जो बातें हुई ये आपको पता हो, लेकिन दोस्तों पता होने के बाद भी बहुत लोग अप्लाई नहीं करते हैं, ये आप लोगों की गलती है। प्लीज दोस्तों अप्लाई जरूर कीजिए, प्रॉपर ढंग से क्यूरिंग जरूर करवाइए, और आपकी जो भी राय है इस वीडियो को लेकर के मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। इसका बेनिफिट क्या होगा, मुझे भी अपनी वीडियो में सुधार करने का मौका मिलेगा, मैं भी आपको अच्छी वीडियोस दे पाऊंगा। तो प्लीज दोस्तों कमेंट जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें दोस्तों। बहुत बार क्या होता है, लोग वीडियो देख लेते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं, जो कि दोस्तों हमें बहुत दुख देता है। प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब बहुत जरूरी है। आपका हमें मोटिवेशन मिलता है आपका हर एक लाइक से, आपके हर एक शेयर से, आपके हर एक सब्सक्राइब से। तो प्लीज दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। जल्दी मिलते हैं एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो में।